Chapter 4, Exercise 4.4, Question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो इसमें क्या दिया है, जो लेंथ है वो ट्वाइस है किसकी, ब्रेड्थ की। और क्या दिया है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो जिसकी लेंथ कितनी है, ट्वाइस है इट्स ब्रेड्थ, मतलब उसकी लेंथ दुगनी है किससे, उसके ब्रेड्थ से। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या गिवन है इसमें, एक्सरसाइज 4.4 हैश मैथमेटिक्स टीचर पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना ले लिया, ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x मीटर, मतलब उसकी ट्वाइस थी, वो हमने ट्वाइस कर दी, मतलब उसको 2 गुना कर दिया, इतने मीटर आ जाएगी, ठीक है। आगे क्या गिवन है इसमें, एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं हम, तो एरिया लिखेंगे। मान लिया ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है, ठीक है। इसमें क्या है, ये ब्रेड्थ है x और ये कितनी हो जाएगी 2x। तो इसमें देखो एरिया कितना गिवन है इसका, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसकी ब्रेड्थ कितनी x ले ली और ये कितनी आ जाएगी अपने पास 2x। तो एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ, एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है अपने पास, x इंटू में 2x इज इक्वल टू 800, एरिया लिखा ना हमने, तो इसको लिखेंगे हम 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 800, और 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, कितना आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 में डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, ठीक है। अब हम इसको इस साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर, मान लिया हमने इसको लिख दिया 20, ठीक है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 400, ये तो हमने किया हुआ है ना, इज इक्वल टू 0। तो अब हम लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला है अपने पास एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और इंटू में कितना आ जाएगा a प्लस बी, यही फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, x माइनस 20 और x प्लस 20 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। इसके रूट्स निकाल लो, देखो x माइनस 20 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 20। सेम यही लिखेंगे, x प्लस 20 इज इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू में माइनस 20, ये क्या है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। तो हमने क्या निकालनी है अब, लेंथ, देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ लिख देते हैं, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल
आगे लिखना भी हो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20 मीटर, और लेंथ कितनी आ जाएगी ऑफ रेक्टेंगुलर, ये कितनी थी अपने पास 2x, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है। ये आ जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा था इसने, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। हम लिखेंगे यहाँ पे यस, यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ मैंगो ग्रो, ठीक है। ये लिखनी है हमने लाइन, ये तो जो पूछा है मतलब इज़ पॉसिबल, तो हमने उसका आंसर भी देना है भी यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है इज़ द पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमने प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स की, जो टू फ्रेंड हैं उनकी एज का सम कितना है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, जो प्रोडक्ट है वो कितनी है 48, पर ये प्रोडक्ट कब आती है 4 ईयर्स एगो। 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो 48 है, ठीक है ना। पर कंडीशन है मतलब 4 ईयर्स एगो, ये वाली कंडीशन लगेगी इस पर। तो यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन हमने लिख दिया लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स, तो अदर की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर लिख दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्ट दी है, कितनी दी है 48, ठीक है। कब दी है मतलब 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स का मतलब x माइनस 4, ठीक है। और 20 जो ये एज है इसमें से भी माइनस हो जाएगी, 20 माइनस एक्स और माइनस में 4 इज इक्वल टू 48, ठीक है। हमने क्या किया प्रोडक्ट कर दी दोनों की एजेस की, मतलब प्रोडक्ट कब होती है जब उनकी एजेस में मतलब 4 ईयर्स एगो होती है, ठीक है ना। तो हमने 4 साल पहले कर दिया ना, मतलब x माइनस 4 और 20 x माइनस एक्स था इसमें से भी माइनस 4 कर दिया इज इक्वल टू में 48। तो इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 4 20 में से 4 करेंगे लेस कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 48। इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 48। इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को x से करेंगे 16x, ठीक है। और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64, माइनस है तो कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना है 16x और प्लस का 4x, प्लस में 20x और माइनस में कितना है 64 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, ठीक है। अब देखो माइनस में एक्स स्क्वायर है तो हम इस साइड ले जाएंगे, इसको प्लस का हो जाएगा,
48 की साइड ले जाएंगे ना, तो 48 तो ऐसे ही आ जाएगा, इसके सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में 20x और प्लस में 64 इज इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, सारे साइन चेंज हो गए ना। देखो माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 20x, 48 और 64 कितना होता है 112। तो यहाँ पे कितना आ गया 112 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना भी, रूट्स इक्वल हैं या रियल हैं या नो रियल हैं या फिर डिफरेंट हैं, ठीक है ना। वही लिखेंगे ना, ग्रेटर दैन 0 है, लेस दैन 0 है। तो उसके लिए हमें कंपेयर करना होता है, किस कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। ए एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे कंपेयर करते हैं। तो ए क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है अपने पास 1, तो ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब -20, सी इज इक्वल टू 112, ठीक है। अब डी निकाल लो, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी कितना है हमारे पास माइनस में 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारे पास 1 इंटू 112, सी कितना है 112। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, माइनस में कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा, इसको भी 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 4 4, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 48, ठीक है। माइनस में 48 आ जाएगा, तो ये तो लेस देन आ गया, तो डी क्या है लेस देन 0 है, ठीक है ना। लेस देन 0 के, अगर लेस देन 0 है तो क्या इसका आएगा, तो हम इसमें क्या लाइन लिखेंगे, इज़ द सिचुएशन पॉसिबल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी लेस देन 0 आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो कोमा, ठीक है। अब लिखना है, नो लिख दिया हमने, लिखेंगे आगे द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये लाइन लिखनी है हमने, अगर लेस देन 0 है, ठीक है ना। माइनस में वैल्यू आ गई ना, तो अब लेस देन 0 है, तो बस आगे तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है। अब फिफ्थ क्वेश्चन करना है इसमें से। फिफ्थ क्वेश्चन में है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर कितना है 80 मीटर एंड एरिया इज कितना है 400 मीटर। पेरीमीटर भी गिवन है और एरिया भी, मतलब पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है हमें, एरिया भी, और ये हमने लिखा है, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स मीटर, ब्रेड्थ कितनी ले ली हमने वाई मीटर। तो हम इसमें यहाँ लिख भी सकते हैं जो गिवन है, एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है 80 मीटर, ठीक है। हमें एरिया रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। अब लिख सकते हैं हम केस फर्स्ट, टू कंडीशन है ना, एक में एरिया गिवन है और एक में पेरीमीटर। सबसे पहले क्या गिवन था हमें पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, मान लिया ये अपने पास वो है रेक्टेंगुलर है, ठीक है।
इसमें अपने पास क्या है, लेंथ कितनी है, x है, और ब्रेड्थ हमने y ले ली सबसे पहले, ठीक है। हमने b इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू ये ले लिया और l इज इक्वल टू x ले लिया। तो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले यूज़ होते हैं इसमें। केस फर्स्ट क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है अपने पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने पेरीमीटर के नीचे लिख देते हैं, 2 इंटू में क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 80। 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, x प्लस में y इज इक्वल टू 80/2 कितना आ गया 40। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 40। इसमें से x को इस साइड ले जाओ तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 40 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई y की, तो हम इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में क्या है, एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू कितना है 400 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हमने 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ एरिया लिख देते हैं, एरिया किसके इक्वल है, x इंटू में y, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400, और y की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड, और यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इन, इसको ब्रैकेट में लिख लो, इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, x इंटू में ये कितना आ गया अपने पास 40 माइनस में x, ब्रैकेट में लिखा था तो ब्रैकेट में ही लिख दो, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है क्योंकि हेडिंग पॉइंट है। इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 400, तो मल्टीप्लाई कर दो, 40 को x से करेंगे 40x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 400 माइनस में 40x और प्लस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो इसको ठीक लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस में कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, b इज इक्वल टू -40 एंड c इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 400। तो d निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, b कितना है हमारे पास -40, ठीक है, -40 का होल स्क्वायर और कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू, तो ये -4 इंटू a क्या है अपने पास 1 एंड c क्या है 400, ठीक है। अब इसमें देखो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 00 16, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1600, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। d कितना आ गया अब अपने पास 0, तो d क्या है 0 है, तो रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, ठीक है ना। तो इफ़
डी इज इक्वल टू 0, तो देन रूट्स आर रियल। ठीक है, तो अगर रियल है तो आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। आगे सॉल्व करना है तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 40 एक्स और प्लस में 400 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये इक्वेशन थी अपने पास। अब इसके रूट्स निकाल लो। देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ए और सी कितने आनी चाहिए 400, और ऐड करके कितना आना चाहिए 40। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब 20 आ जाएगा। ठीक है ना, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 और माइनस में दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40। तो ये तो सिंपल था बिल्कुल। कर देते हैं इसको, -20x और प्लस में कितना आ गया 400। ठीक है, पेयर बना लो, इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20। 0 था ना, तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। x माइनस में 20, -20 कॉमन ले लिया। अब यहाँ भी x माइनस 20 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो x माइनस 20 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी कितना आ गया x माइनस 20 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब रूट्स निकाल लेंगे। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 20। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 20। ठीक है, तो अब क्या निकालनी है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ। लेट तो हमने निकालने के लिए जब हम अज्यूम करते हैं तब लिखते हैं लेट। अब यहाँ पे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स था ना, तो कितना आ गया 20। और पर हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। अभी x की वैल्यू से तो काम नहीं चलेगा। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20। हमने y में लिखा था ना इसको, यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो y की वैल्यू भी निकालनी है ना अभी। तो अब लिख देंगे पुट, दोनों 20 हैं, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, क्या ली थी हमने इक्वेशन, वो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो क्या थी हमारे पास इक्वेशन, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइनस 20। x की वैल्यू कितनी है 20, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, x की वैल्यू 20 और y की भी 20। तो इसका मतलब रेक्टेंगल नहीं था, वो क्या था, स्क्वायर था। तो जो भी है हम वही लिखेंगे। देयरफॉर अब लिखना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी ऑफ रेक्टेंगल y इज इक्वल टू, y की वैल्यू भी कितनी आई हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो उसने पूछा है इसमें इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। ठीक है, यस लिखेंगे, यस कोमा इट इज़ पॉसिबल
टू डिज़ाइन a rectangular park। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ऐसे करना था। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना था कि ना हमारे पास पहले x की वैल्यू निकाली फिर y की निकालनी थी। ठीक है, और लेंथ इज इक्वल टू कितनी आ गई, अब x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ओके, थैंक यू।